अपने हाथों को उठाओ, अपनी आंखों को बंद करो। हालेलुया का नारा लगाते हुए थैंक यू जीसस। खुदा बाप, आज तेरे सामर्थी नाम में तेरे लोगों को तेरे हाथों में सौंपता हूं। तेरी बरकत इन पर हो खुदावन, तेरी आशीष इन पर हो खुदावन। इन डिलीवरेंस वीक्स में तू इन्हें छुए, इन्हें आजाद करे खुदावन, इनके बंधनों को तोड़े खुदावन, अपनी महिमा के लिए खुदावन। जिस तरह तूने उस 12 साल की लहू बहन वाली औरत के बंधनों को तोड़ा, उसके विश्वास और तेरे पलड़े को छूने के कारण खुदावन, उसी तरह से वो विश्वास और वो स्पर्श खुदावन इनको मिले। इन 7 हफ्तों के दौरान ये आजाद हों, डिलीवर हों खुदावन, प्रभु यीशु के नाम में, आमीन आमीन। धन्यवाद खुदावन। आज का वचन, आज की स्पेशल बाइबल टीचिंग पवित्र आत्मा आपके हाथों में सौंपते हैं। आज तेरे लोग आशीषित हों यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरा बिलीव है कि आज खुदावंद की प्रेजेंस में आप सेम नहीं होंगे जब आप इन वचनों को सुनेंगे। बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें वर्ड दिया है। अगर आप बाइबल में ध्यान से पढ़े तो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मैंने अपने वचन को अपने नाम से भी अधिक महत्व दिया। तो परमेश्वर अपने वचन को महत्व क्यों देता है? आज मैं लोगों से, अपने मेंटर्स, जो मेंटरशिप के नीचे पास्टर्स हैं, मैं उनसे एक बात जरूर बोलता हूं। मैं उनसे एक बात जरूर कहता हूं कि जब आप बाइबल को पढ़ें तो इस रीति के साथ मत पढ़ें कि आपको इसे प्रीच करना है। आप बाइबल को इस रीति के साथ पढ़ें कि जिस तरह से आपको परमेश्वर के वचन की जरूरत है। हालेलुया। निर्गमन 15 उसकी 1 आयत में लिखा, तब मूसा और इजराइलियों ने यहोवा के लिए ये गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वो महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों सवेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, वह मेरा उद्धार भी ठहरा है। मेरा परमेश्वर वही है, मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है, मैं उसको सराहूंगा। जब भी इन डिलीवरेंस वीक्स में आपको ये बात बड़े ध्यान में अपने रखनी है कि परमेश्वर अपने वचन के बिना कुछ भी नहीं करता। जब परमेश्वर आपको उसने डिलीवर करना होता है तो मोस्टली पवित्र आत्मा आपको वचन में लेके जाता है। वचन के जरिए वो आपसे बात करता है। लिखा हुआ वचन जिसको हम लोगोस बोलते हैं, और रेमा वचन वो जो लोगोस वचन आपके लिए जब पर्सनल बन जाता है, व्यक्तिगत बन जाता है। जिस तरह पतरस ने कहा कि परमेश्वर अगर तू ही है तो मुझे अपने मुंह से कहे कि मैं पानी पे चलूं। उसने ये नहीं कहा मुझे विश्वास है कि मैं पानी पे चलूंगा, मैं आ रहा हूं। जब जीसस क्राइस्ट ने कहा था कि इंसान अकेली रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हुए एक एक वचन से जीवित रहेगा, उसका मतलब वो रोटी नहीं जो आप समझते हैं। जीवित रहने का मतलब वो नहीं जो आप समझ। अन्य जातियां भी जीते हैं, शराब पीने वाला भी जीता है, लड़ाई झगड़ा चोर भी जीता है, लेकिन वो जीवन वो नहीं है जो परमेश्वर उसे देना चाहता है। जब आप वचन में जाते हैं और वचन पढ़ते हैं तो जो वचन लिखा हुआ है, जो लोगोस वचन है, वो आपके लिए पर्सनल बन जाता है, रेमा बन जाता है। और फिर जब वचन वो आपको टच करता है और आप उस वचन के अनुसार चलना शुरू होते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपनी डिलीवरेंस के करीब चले जाते हैं। हालेलुया। मैंने सेवकाइयों को देखा है बंधन में, एक लेवल से ज्यादा वो बढ़ नहीं पाती। पास्टर्स को देखा है बंधनों में, विश्वासियों को देखा है बंधनों में, क्योंकि हर एक बंधन से अपने लेवल पर, आज वो बंधन छोटे लेवल का है, कल आपने और बड़े लेवल पर जाना है, आपको अधिक ट्रेनिंग की जरूरत है। आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भागना है, दौड़ना है, कोई गेम जीतनी है तो एक अलग तैयारी है। आपको स्टेट लेवल पे जाना है तो अलग लेवल की तैयारी है, नेशनल लेवल पर अलग। अगर लेकिन आपको ओलंपिक जीतना है तो आपको बेस्ट बनना पड़ेगा। उसी तरह से आपकी लाइफ के अगले लेवल पर जाने से पहले परमेश्वर आपको वचन के साथ जोड़ता है ताकि आप लोग उस वचन के जरिए से अपने डिलीवरेंस को, अपने छुटकारे को हासिल कर सकें।
आपकी फैमिली में सब कुछ सही है, लेकिन एक बेटा है जो नशे करता है। आपकी फैमिली में सब कुछ सही है, लेकिन एक दो मेंबर अभी भी हैं जो सेव नहीं हुए, जो अभी तक बचे नहीं हैं, और वो आपके लिए मुश्किल पैदा करते हैं। और तभी जब परमेश्वर का आत्मा आपको वचन में लेके जाता है, आप वचन पढ़ना शुरू करते हैं, और आप जब वचन पढ़ेंगे तो नेचुरली बाइबल कहती है कि आप शीशे के सामने खड़े होते हैं। वचन ये भी दिखाता है परमेश्वर कौन है, और वचन ये भी दिखाता है कि आप कैसे हैं। मेकअप बिना शीशे के आप नहीं करते। आपको मालूम है कहाँ लाल करना है, कहाँ पीला करना है, लेडीज लोग को मालूम है। बिना शीशे के नहीं हो सकता। वचन शीशा है। जब वचन हम शीशे के सामने खड़े होते हैं, हमें मालूम होता है अच्छा यहां पर थोड़ी कमी है, अच्छा यहां पर काम होने वाला है, इस एरिया में मुझे सुंदर करने की अपनी लाइफ को जरूरत है, पवित्रताई में कहीं कमी है, प्रेयर में। वो वचन के साथ जुड़ने से ही आपकी लाइफ में होता है। हालेलुया। जब आप वर्ड पढ़ना शुरू करते हैं, रोज की रोटी जो स्पेशल बाइबल टीचिंग है, ये भी आपको मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपका जो इंटरेस्ट है वो परमेश्वर के वचन में जाए। और जब आप बाइबल को पढ़ते हैं, बाइबल में आपको बहुत सारी कमियां नजर आती हैं फिर अपनी लाइफ की, कि क्या कमी है कि मेरी लाइफ में अभी तक मैं इस चीज को पा नहीं पाया या इस लेवल पर जा नहीं पाया। अब एक छोटी सी बात बाइबल में लिखी है जो मैंने अभी आपके सामने इस वचन को पढ़ा है। अगर आप नए नियम में भी पढ़ेंगे तो बाइबल कहती, पौलुस ने एक पत्र लिखा और कलीसिया को बोला कि कलीसियाओं की रीति के अनुसार सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होना मत छोड़ना। उसने ये नहीं कहा घर बैठकर वचन सुनो, उसने ये नहीं कहा घर बैठकर ऑनलाइन वचन सुनो। ऑनलाइन उन लोगों के लिए है जो जिनकी पूरी की पूरी फैमिली नॉन बिलीवर है। अभी एक दो चार हफ्ते हुए हैं उनको परमेश्वर में आए हुए। अभी एक अनमैरिड लड़की है, कुंवारी लड़की है, घर में बैठकर वचन सुन रही है। यह ऐसी फैमिली है जो बहुत ही खतरनाक है, उसे लगता है, तो वो 1 2 हफ्ते 3 हफ्ते वो घर पे बैठ के जुड़ी है ऑनलाइन वचन के साथ। लेकिन उन लोगों के लिए नहीं जो क्रिश्चियंस हैं, जो सिर्फ इस कारण घर में बैठे कि गर्मी थी, आज बारिश थी, आज सर्दी थी, आज किसी रिश्तेदार ने आना था। जब वचन के लिए हमारी जिंदगी में इज्जत नहीं है तो परमेश्वर भी आपकी इज्जत नहीं करता। बाइबल कहती है जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से मैं तुम्हारे लिए नापूंगा। वचन कहता है कि पौलुस कहता कि कलीसियाओं की रीति के अनुसार, पहले वो इकट्ठा होते थे शनिवार सब्त का दिन था, तो वो 6 दिन काम करके या 7वें दिन विश्राम करते थे, प्रभु के भवन में इकट्ठा होते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह संडे के दिन, जो सप्ताह का पहला दिन है, संडे आखिरी दिन नहीं है, वो मुर्दों में से जी उठे, तो कलीसियाएं ग्रेस के मुताबिक चलने लगी और संडे के संडे सप्ताह के पहले दिन इकट्ठा होने लगी। इसलिए आपको शायद मालूम ना हो, पूरी दुनिया में सप्ताह का पहला दिन संडे छुट्टी क्यों होती है? इसी कारण से आप संडे छुट्टी मनाते हैं। किसने निर्धारित किया कि संडे छुट्टी होगी? कभी सोचा है बैठ के? ये खुदाबंद के जी उठने का दिन था, इसलिए हम इसको मनाते हैं और हम भवन में इकट्ठा होते हैं। अगर आप निशानियां होती हैं, बाइबल कहती है जब ग्रीष्म काल आएगा तो अंजीर के पत्ते निकलने लगेंगे, निशानी होगी कि अब फल भी आएगा। तो डिलीवरेंस की निशानियां होती, जब आप कुछ स्टेप्स को फॉलो करने लगते हैं तो छुटकारे की कुछ निशानियां होती हैं, आपकी लाइफ में आती हैं। अब यहां पर जो मैंने वचन पढ़ा, उसने कहा कि मैं उसकी स्तुति करूंगा और मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। अब जब परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया तो उनके मुंह से क्या निकल रहा है कि मैं यहोवा के लिए एक भवन बनाऊंगा। मैंने देखा है परमेश्वर ये चाहता है कि उसका हर एक जन, उसका हर एक विश्वासी भवनों के साथ जुड़ा हुआ हो, एक जीवित चर्च का एक्टिव मेंबर हो। वो चर्च आप दुनिया में जहां भी जाते हैं, आप मेरा वचन अगर तमिलनाडु से सुन रहे हैं तो वहां किसी जीवित चर्च के क्या आप मेंबर हैं? या आप भी किसी ओहदे में फंसे हुए हैं चर्च में, और उस चर्च में कुछ भी आत्मा नहीं, कोई भी हीलिंग नहीं, कोई डिलीवरेंस नहीं, कोई वचन का प्रचार नहीं, सिर्फ फॉर्मेलिटी है, तो आप डिलीवरेंस नहीं ले सकते। वो व्यक्ति डिलीवरेंस नहीं ले सकता जो अभी तक इंसानों को प्रसन्न करने की मुद्रा में है, जो इस पोजीशन में है कि वो इंसानों को खुश कर रहा है और पवित्र आत्मा की बात को वो नहीं सुन रहा। उस व्यक्ति का छुटकारा होना बहुत मुश्किल है। छुटकारा केवल प्रार्थना के द्वारा संभव नहीं होता। छुटकारा एक फुल प्रोसेस है
जिस तरह अगर मैं आपसे बोलूं कि मुझे एक घर बनाना है, मैं क्या करूं, तो पहले तो आप उत्तर नहीं देना चाहेंगे। अगर देंगे भी तो आप क्या बोलेंगे कि सरिया लो, सीमेंट लो, पेंट, कितने उसके इंग्रेडिएंट्स हैं जो घर बनाने के लिए हमें चाहिए, मटेरियल कितना चाहिए, ए से लेके जेड तक 400-500 तरह की चीजें एक घर में लगती होंगी जो चाहिए। लेकिन जब हम आत्मिक घर के बारे में बात करते हैं या अपने छुटकारे के बारे में बात करते हैं, तो कहीं भी बैठकर हम ये बोलते हैं कि चलो दुआ करेंगे, खुदावंद करेगा। ऐसा नहीं है। आंखें बंद कर लेने से कबूतर के बिल्ली नहीं चली जाती। आंखें बंद करने से अज्ञानता में, बाइबल कहती, लोग नाश होते हैं और शैतान उनकी जिंदगियों में काम अज्ञानता की वजह से करता है। जब तक आप परमेश्वर के जीवित भवनों के साथ नहीं जुड़े हुए और आप वचन को नहीं पढ़ते और प्रार्थना नहीं करते, तब तक आपका छुटकारा जो है वो पॉसिबल नहीं है। यहां पर मूसा, ये तब की बात है जब कोई भवन नहीं था। अभी तक तो कोई भवन नहीं था, लेकिन उसने कहा मैं यहोवा के लिए भवन बनाऊंगा। पौलुस कहता है सप्ताह के पहले दिन परमेश्वर की कलीसियाओं की रीति के अनुसार इकट्ठा होना मत छोड़ो। तो तब तो पहले तंबू में लोग इकट्ठा होते थे, लेकिन नए नियम के बाद, यीशु मसीह का जी उठने के बाद, जहां 2 या 3 उसके नाम में इकट्ठा होते, जहां कोई जीवित चर्च है, चाहे वो घरों में लगती हो, चाहे वो पंडालों में लगती हो, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, अगर आप जीवित चर्च के मेंबर हैं तो बाइबल कहती है आप ब्लेसिंग के लिए फिर तैयार होते हैं। हालेलुया। इसीलिए मैंने कहा था ये 7 डिलीवरेंस के जो वीक होंगे, आपको चर्च में आना जरूरी है। पवित्र आत्मा ने मालूम मुझसे क्या कहा, यहां तक कि जो लोग ब्रांचेस में भी जाते हैं, अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे मेन चर्च में ये संडे जाना है, मुझे पवित्र आत्मा अगुवाई कर रहा है, तो उसकी आवाज को इग्नोर मत करो। हालेलुया। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, जब आप डिलीवरेंस के लिए प्रेयर्स करेंगे और खुदावन ने जो 7 वीक्स आपके लिए बोले हैं, आपको स्पिरिट में ओपन होना होगा कि परमेश्वर आपकी आत्मा से क्या बात कर रहा है। हो सकता है वो आपको एक बहुत बड़ा बीज बोने के लिए बोले, हो सकता है वो आपको 4 घंटे 5 घंटे रोज प्रेयर करने के लिए बोले, हो सकता है वो बोले कि या मेन ब्रांच में, मेन चर्च में जाना है, अंदर जाना है, कुछ भी, लेकिन वो सब कुछ आपके डिलीवरेंस के लिए होगा। अगर आप जीवित चर्च के मेंबर नहीं हैं, अगर आप एक्टिवली वहां काम नहीं करते, आप सुसमाचार की टीम में नहीं हैं, आप बोने वाली टीम में नहीं हैं, आप सफाई टीम में नहीं हैं, आप वॉलंटियर नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं करते, तो डिलीवरेंस होना एक आम विश्वासी की जिंदगी में थोड़ा मुश्किल होता है उन लोगों से जो लोग किसी ना किसी प्रकार से परमेश्वर के भवन में होते हैं और भवन के साथ जुड़े होते हैं और भवन के साथ किसी ना किसी सेवकाई के लिए जुड़े होते हैं, कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं और दर्शन में परमेश्वर के दास का, खुदा की आत्मा का साथ दे रहे होते हैं। इसलिए मैंने कहा जब आप इन 7 हफ्तों में चर्च आएंगे तो मेक श्योर आपकी आईज स्पिरिचुअल ओपन हो, आपके ईयर ओपन हो, आप परमेश्वर की आवाज को बड़े ध्यान से सुन सके, समझ सके कि परमेश्वर आपसे क्या बात कर रहा है। वो रोजे रखने के लिए बोल रहा है, वो बीज बोने के लिए बोल रहा है, क्योंकि मैंने देखा है छुटकारों के हफ्तों में अगर आप बीज कई बार नहीं बोते तो कई बार तब भी आपका छुटकारा नहीं हो। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, खुदावन जानता है आपका पैसा खुदा के कामों में किस रीति से जा रहा है और कहां कहां खुदावन काम कर रहा है। आपने बटाला की ब्रांच को देखा, पहले संडे रिकॉर्ड टूट गए, हिस्ट्रीज क्रिएट हो गई, और ऐसा बहुत सारी जगहों पे होगा। आपका जो पैसा है खुदावंत के सुसमाचार में जा रहा है, वो आपको ब्लेस करेगा, मुझे कहने की भी जरूरत नहीं। लेकिन ये चीजें ऐसी हैं जो आपकी लाइफ को एक नई दिशा देती हैं। डिलीवरेंस वीक में आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन होनी चाहिए। डिलीवरेंस वीक में आत्मा के प्रति आप सेंसिटिव होने चाहिए कि पवित्र आत्मा, याद रखो, हमेशा वो जोर से बात नहीं करेगा, कई बार वो बड़ी धीमी बात करता है। मैं कई बार अपनी आदत में पर रिंग्स होती थी, मैं कई बार बो चुका हूं इनको, चेन्स होती थी, चीजें होती थी, तो पवित्र आत्मा ने मुझसे कई बार बात करनी, पूरा बैंक अकाउंट खाली करने के लिए, सोना बोने के लिए, वो मेरी डिलीवरेंस के लिए होता था। और जैसे ही मैं बोता था वैसे ही कितने गुना रीति के साथ लोग मेरी लाइफ में बोना शुरू करते थे, सेवकाई में बोना शुरू करते थे। ये पॉसिबल है, हर सेवकाई को पैसा चाहिए, लेकिन वो छुटकारा होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो बोते नहीं। वो प्रचार तो करते लेकिन खुद फॉलो नहीं करते, टाइट का प्रीच तो करते लेकिन खुद अपनी लाइफ में उसे लागू नहीं करते,
प्रार्थना का प्रचार तो करते लेकिन खुद प्रेयर नहीं करते। हालेलुया। अगर मैं अब आपके पास आया हूं तो मैं प्रार्थनाओं को करके तैयार होके स्पिरिचुअली फिर आपके पास आया हूं। मैं मेक श्योर करता हूं कि मैं स्पिरिचुअली रेडी हूं बोलने के लिए या नहीं, या मुझे और प्रेयर करनी है, या बैठना है खुदावंत की प्रेजेंस में, क्योंकि मैं बंदिश में नहीं हूं कि मुझे आपको प्रीच करना ही करना है। मैं पवित्र आत्मा के चलाए चलूंगा तो आप जब मुझे सुनेंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और आपको छुड़ाएगा और आप सेव नहीं होंगे। हालेलुया। याद रखो, थर्सडे खुदावंत की प्रेजेंस में छुटकारे के लिए तैयार हो जाओ। समय से पहले आओ, बैठो, वर्शिप अटेंड करो, मीटिंग सुनो, पूरी टेस्टिमनी सुनो, प्रीच सुनो, फिर उसके बाद डिलीवरेंस प्रेयर को रिसीव करके थर्सडे वापस जाओ। तो थर्सडे आपका स्वागत है खुदावंत की प्रेजेंस में, खामरा चर्च में, जलंधर चर्च में, और सब पंजाब की जो बाकी चर्च ब्रांचेस हैं उन सब में। आप सेम नहीं रहेंगे इन 7 हफ्तों में अगर आप इन वचनों को मानेंगे और तैयारी के साथ जाएंगे। कल मैं खुदावंत की प्रेजेंस में शाम को 6 बजे आपको चर्च में मिलता हूं। सब ब्रांचेस भी रेडी हों, और जो ब्रांचेस थर्सडे नहीं होती वो भी ट्राई करे थर्सडे भी वो ब्रांच को करे। मोस्टली जो पंजाब की, इंडिया की हैं वो तो लगती हैं सभी। गॉड ब्लेस यू ऑल। तैयार रहो छुटकारा मीटिंग के लिए। मैं एक्साइटेड हूं, तैयार हूं आपसे मिलने के लिए खुदावंत की प्रेजेंस में। खुदावंत आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी आंखों को बंद करो, मेरे साथ प्रार्थना करो। खुदा बाप, तेरे जीवित नाम में स्पेशल बाइबल टीचिंग इनकी आशीष का कारण हो। कल डिलीवरेंस वीक के स्टार्टिंग में खुदावंत जो लोग खुदा के भवन में आने पाए, बाइबल कहती है वो जो खुदा के भवन के साथ जुड़ा हुआ है वो आजाद होगा। कल खुदावंत तेरे भवन में आने वाले लोग डिलीवर हों, तेरे वचन के साथ जुड़े लोग आजाद हों, तेरा आत्मा उन्हें छुड़ाए, प्रभु यीशु के नाम में आमीन आमीन।